वक्त जुड़ रहे हैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और भारतीय क्रिकेट में जो है हलचल मची हुई है, खबरों की हलचल मची हुई है, आप लगातार देख रहे हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी जो खबर आई है, और वो एक अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं, उसमें ये कि बीसीसीआई ने अपना 10 पॉइंट एक एजेंडा जो है वो भेजा है, सारे खिलाड़ियों को भेजा है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंग्लैंड दौरे के लिए, इंग्लैंड अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जो पूरा फोकस होगा, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ की डिबैकल के बारे में बात करें। टेस्ट सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में हारा, उसके बाद इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जो है इंग्लैंड में होने वाली है, जहाँ पर वो सीरीज़ नहीं जीते हैं। तो उसके लिए बीसीसीआई ने जो है पहला स्टेप ले लिया है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तैयारी को लेकर। तैयारी कैसे की जाए इंग्लैंड वाली सीरीज़ को लेकर? तो उसमें ये है कि भैया सबसे पहले इंग्लैंड जो है हमें एक्लेमेटाइज़ होना है। हमें एक्लेमेटाइज़ होना है। इंग्लैंड में जाके इंडियन टीम जो खेलने जाएगी वो जून में है सीरीज़। पहले तो डब्ल्यूटीसी था, अब तो डब्ल्यूटीसी नहीं खेलेगी इंडिया। तो डायरेक्ट जो है 20 तारीख को इंडिया का पहला टेस्ट मैच है। लेकिन उस 20 दिन, जून में 20 दिन प्लस मई में जो है 5 दिन, आखिरी हफ्ता, यानी करीब 3 हफ्ते रख लीजिए जून के, और 1 हफ्ते यानी लगभग 1 महीने पहले इंडियन टीम जो है इंग्लैंड पहुंचेगी आईपीएल के ख़त्म होने के बाद। और उस समय सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय इंग्लैंड का, जब आईपीएल के ठीक बाद जो है इंग्लैंड ने क्या किया है, अपना ब्रेक ले लिया। वहाँ पर काउंटी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, उनका अपना T20 ब्लास्ट चलेगा। तो इंडियन टीम ने, बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ जो इनका एक करार है, उसमें यह है कि लॉयंस जो इंग्लैंड की ए टीम होती है उसके साथ वो खेलेंगे। तो इंडिया की ए टीम साथ साथ जो शैडो टूर होगा, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं पहले से ही पहुंच जाएंगे, और उसमें से जो टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं वो भी वहाँ पर खेलेंगे। 3 फर्स्ट क्लास मैच जो है 4 दिनों वाले, वो 3 मैच खेले जाएंगे। और ये बहुत लंबे समय बाद, मैं आपको बता दूं कि लंबे समय बाद ऐसा होगा जब किसी दौरे पर इंडियन टीम जो है 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अभ्यास मैच के साथ इंग्लैंड दौरे पर। और शायद ये ज़रूरी इसलिए भी है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने, आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने की थी, ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आईपीएल चल रहा होगा, आईपीएल का बुखार चल रहा होगा, और आईपीएल के ठीक बाद अचानक से रेड बॉल क्रिकेट आएगी, किसी को अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, और फिर से वही रोना गाना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम एक जो चीज़, ये पूरे बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में जो है एक चीज़ ये सही हुई है कि इन्होंने पहले से, अभी से ही जो है फिर से जो है उन्होंने उस चीज़ को अभी से तैयारी जो है अभी से कमर कस ली है। इसके अलावा 10 पॉइंट एजेंडा जो है बीसीसीआई ने जो है सारे खिलाड़ियों को भेजा है। हालांकि ऑफिशियली नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने सेपरेटली भेजा है। लेकिन वो सारे ऑल ओवर मीडिया में, अगर आप देख सकते हो, कोई भी आप अखबार उठाओगे सब जगह वो छपा हुआ है। 10 पॉइंट एजेंडा क्या है? 10 पॉइंट एजेंडा में ये है कि 10 पॉइंट एजेंडा जो है वो बहुत बहुत जो है क्लियर कट है। 10 पॉइंट एजेंडा में अगर आप देखा जाए कि उसमें साफ साफ है, जो मैं आप लोग को अगर बता दूं, जो सारे खिलाड़ियों को भेजा गया है उसमें ये है कि भाई सबसे पहला नंबर जो है कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। खिलाड़ियों को जो है, जो भी है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तो ये 10 पॉइंट एजेंडा में है कि भाई खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला। ये पहले से ही डिक्टेट है, लेकिन अब फॉर्मली कह दिया गया है। और इसकी शुरुआत होगी डोमेस्टिक क्रिकेट की कि 23 तारीख को जो है पहला रणजी ट्रॉफी गेम है ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद। उसमें कौन कौन से लोग खेलेंगे देखेंगे, वो बड़ी चीज़ है। इसके अलावा प्लेयर जो है ट्रैवल जो करते थे सेपरेटली विथ फैमिलीज़, उस पर भी जो है बोर्ड ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भाई जो खिलाड़ी जो हैं उनका परिवार आएगा, 45 दिनों से ज़्यादा दिनों का टूर होगा, उसमें 2 हफ्ते के लिए परिवार रहेगा। लेकिन जैसा कि अभी हाल के कुछ सालों में है कि खिलाड़ी जिनका परिवार आता है वो अपने परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे फ़्लाइट में हो चाहे बसेस में है। बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, आपका परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं टीम के साथ ही रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे। जैसे पहले होता था, अगर आप देखा जाए कुछ साल पहले तक होता था कि भाई जब धोनी कप्तान थे या राहुल द्रविड़ कप्तान थे, अनिल कुंबले कप्तान थे, उस दौर में ये होता था कि भाई खिलाड़ी जो है, टीम बस एक साथ होटल से निकलती थी और एक साथ आती थी प्रैक्टिस। तो बीसीसीआई ने इस चीज़ को भी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई अलग से नहीं चलेंगे, और अगर कभी ऐसा रहेगा तो उन्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी बीसीसीआई से। एक्सेस बैगेज का लिमिट, चलिए वो तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल स्टाफ ऑन टूर सीरीज़, जो बहुत सारे खिलाड़ियों को
अपने जो है इंडिविजुअल स्टाफ होते थे, किसी का मैनेजर, किसी का शेफ़, किसी का, उस पर भी बोर्ड ने जो है आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होगा। इसके अलावा पर्सनल शूट ड्यूरिंग सीरीज़ टूर, ये पहले से ही बैन रहता था, लेकिन इसको इन्होंने फिर से जो है डाल दिया है। फैमिली ट्रैवल पॉलिसी आपको बता दिया है। और बीसीसीआई का जो ऑफिशियल शूट होगा, फंक्शन होगा, उसमें खिलाड़ियों को होना मैंडेटरी है। ये भी अक्सर रहता ही है। एक जो सिग्निफिकेंट जो है 10वां जो एक पॉइंट है, प्लेयर्स रिटर्निंग होम इफ मैचेस एंड अर्ली, ये नहीं था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो है खिलाड़ी जैसे मैच ख़त्म हो जाता है, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, तो खिलाड़ी जो है 5 दिन का मैच है, 4 दिन में ख़त्म हो गया, 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो खिलाड़ी पहले लौट जाते हैं। और ये पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है। तो बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, मैच अगर पहले ख़त्म हो, बाद ख़त्म हो, अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है तो 5 दिन तक पूरी टीम साथ में रहेगी, हारे जीते कुछ भी हो, टीम एक साथ ट्रैवल करेगी, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो। तो ये कुछ अहम बदलाव हैं, लेकिन इन बदलावों से क्या इंडियन टीम को कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, या फिर सिर्फ अभी चर्चा होगी, इन सब पर आप लोगों की राय भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से आप लोग देखते हैं, उस पर आप लोग बिल्कुल आप जो है अपना राय दीजिएगा।